हेलो माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और लो प्रोटेक्शन की बहुत सारी ट्रिक लगा रहे होंगे। आज मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि लो प्रोटेक्शन में आपको कैसी टेक्निक लगानी है। इनफैक्ट आपने बहुत सी बार सुना होगा कि भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो भगवान की भक्ति करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। इनफैक्ट भगवान की भक्ति करने से हमारा फेस भी बहुत ज़्यादा तक ग्लो करता है और अपने आप ही हमारा फेस गवाही देने लग जाता है कि हाँ, ये इंसान कैसा है और क्या फीलिंग आ रही है मेरे को इसके लिए। सामने वाला हमको देख के ऐसे हो जाता है कि हाँ हाँ, क्या इंसान है ये। खैर, ये बातें ये तो होता रहेगा जब हम भी को बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, तब ये सब कुछ हो जाएगा। आपको पता है क्या, मैंने पॉडकास्ट देखा था तो उसमें देखा कि हम भगवान के दोस्त बन सकते हैं। वो कैसे? एक बार क्या हुआ था कि एक लड़का मंदिर के बाहर गर्मी में तपती धूप में माला बेच रहा था और माला बेचते बेचते उसके वो गरीब था तो उसके नंगे पाँव थे, उसके पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे उसके पास। वहीं पास में एक आदमी माला लेने गया तो वो उसको देख रहा था कि ये लड़का तपती धूप में माला बेच रहा है, ज़रूर इसकी कोई मजबूरी होगी और उसके पाँव में चप्पल भी नहीं है। और इतनी खतरनाक धूप थी कि आपको तो पता ही होगा कि गर्मी में कितनी ज़्यादा धूप होती है। हम नंगे पाँव चलने की तो क्या, घर में से बाहर निकलने की भी नहीं सोच सकते, इतनी तपती धूप में वो माला बेच रहा था। अब उस आदमी से रहा नहीं गया, जो सामान ले रहा था उसने देखा कि ये, उसको दया आ गई और उसने एक सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाने जा रहा था तो भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा रहा, उस लड़के के लिए एक जोड़ी चप्पल लिए और उसको देने गया। उस लड़के ने बोला, "अ, आप कान्हा जी हो ना?" तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं कान्हा नहीं हूँ, तुमको देखा मैंने माला बेचते हुए, तुम नंगे पाँव बेच रहे थे और तुम्हारे पाँव बहुत जल रहे धूप में इसलिए। फिर उसने बोला नहीं आप, उसने हाथ पकड़ लिए उस आदमी के और बोला कि नहीं, आप कान्हा कृष्ण जी ही हो, क्योंकि वही मुझे चप्पल दिला सकते, क्योंकि कल रात को मेरे हर रोज़ बहुत पाँव जलते हैं, तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप मुझे चप्पल दिला देना। तो आप कान्हा कृष्ण ही हो ना, आप झूठ बोल रहे हो ना, आप दूसरा रूप लेके आए हो ना। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूँ बेटा, मेरा विश्वास करो, मैं तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने आया था, मैंने देखा कि आपके पाँव में चप्पल नहीं है इसलिए मैंने आपको चप्पल दिला दी। फिर भी उसने नहीं माना, तो उसने बोला कि ज़रूर आप कृष्ण ही हो, आप दूसरा रूप लेके आओ। ऐसे नहीं माना तो उस आदमी ने उस बच्चे को बहुत मुश्किल से समझाया और फिर उसको बोला कि मैं नहीं हूँ। तो फिर उस बच्चे ने बोला कि अच्छा, तो आप का कृष्णा जी नहीं हो, कृष्णा जी के दोस्त हो, क्योंकि कल रात मैंने कृष्णा जी से प्रार्थना की थी, तो हो सकता है उन्होंने अपने दोस्त को भेज दिया हो मेरे लिए चप्पल लेने के लिए। तो उस आदमी ने फिर हंसकर बोला हाँ, मैं कृष्णा जी का दोस्त ही हूँ, क्योंकि वो बच्चा मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसे करके भगवान किसी न किसी रूप में, उस बच्चे को कितनी आस्था थी और भगवान से जाकर प्रेयर की, तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि भगवान कब दिलाओगे या फिर ऐसी स्थिति क्यों है। उसने अपना पक्का विश्वास रखा और विश्वास में भी चमत्कार होता है, ट्रस्ट में। मैंने सोचिए और अमीर बनी उस बुक में देखा था, एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगी कि विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। तो क्यों आप औरों पे विश्वास करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़िए ताकि आपकी सारी परेशानियाँ वो ले लेंगे और आप उनके आगे नतमस्तक होइए, जिससे कि वो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम जिस टाइम समय आएगा सॉल्यूशन कर देंगे और उससे पहले आपको शांति तो ही दे ही देंगे। तो इस तरह आप भगवान के दोस्त भी बन सकते हैं किसी की भी हेल्प करके। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे या फिर बहुत बड़े नारियल के प्रसाद या फिर ज़्यादा दान पेटी में पैसे डाल के आप भगवान को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक क्रिया है, नाटक है। नाटक क्या सब लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे लोगों पे दिया कीजिए तो भगवान आपको भर भर के झोली देगा और आपकी हमेशा मदद करेगा। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।